हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन। अब हम उसमें डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन एंड कॉपरेशन ऑफ फंक्शंस और मेथड्स। Communication and cooperation. Methods called in Java are used to make object cooperate. बेसिकली आपकी क्लास के अंदर हर चीज़ प्राइवेट है, यानी तमाम डाटा मेंबर्स प्राइवेट हैं। तो उन डाटा मेंबर्स को एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, या वो उनके बिहेवियर्स को या उन डाटास को कैसे एक्सेसिबल बनाया जा सकता है टू अदर ऑब्जेक्ट्स जो आपकी क्लास का पार्ट नहीं है। तो थ्रू फंक्शंस, बेसिकली हम पब्लिक फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, और वो या मेथड्स, उन मेथड्स के ज़रिए हम क्लास का प्राइवेट डाटा जो है एक्सेसिबल करते हैं टू अदर ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये कॉपरेट करते हैं। बेसिकली क्वेरी ऑब्जेक्ट अबाउट इंफॉर्मेशंस, हम डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो हैं ऑब्जेक्ट्स से क्वेरी कर सकते हैं। गिव इंफॉर्मेशन टू अदर ऑब्जेक्ट्स, कम्युनिकेशन बिल्ड कर सकते हैं दो डिफरेंट क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स के दरमियान थ्रू फंक्शंस। एक ऑब्जेक्ट जो है वो फंक्शन के थ्रू पैरामीटर पास कर रहा है, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है उस फंक्शन के थ्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा है टू बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। डेलीगेट वर्क्स टू अदर ऑब्जेक्ट्स, मिल के दो ऑब्जेक्ट्स के साथ काम किया जा सकता है, और आपस में रोल जो है वो डेलीगेट किया जा सकता है। जैसे एक ऑब्जेक्ट जो है उसका रोल कुछ है, लेकिन वो अपने रोल के अंदर उसे उससे पता है कि उसका एक पार्ट जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा, ये कर सकता बाय रूल, बाय एब्स्ट्रैक्शन। तो वो उस पार्ट को दूसरे फंक्शन को डेलीगेट कर सकता। इसी तरह से मेथड्स कॉल इन जावा आर यूज्ड टू मूव इंफॉर्मेशन अमंग ऑब्जेक्ट्स यूजिंग पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यूज। तो फंक्शंस या मेथड्स के जो पैरामीटर्स हैं, इनके ज़रिए आप मेथड्स को इनपुट दे सकते हैं, और रिटर्न वैल्यू के ज़रिए वो आउटपुट जनरेट करता है। इन ऑर्डर टू कॉल अ मेथड ऑन एन ऑब्जेक्ट वी नीड अ रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का मेथड कॉल करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस चाहिए, जिसके ज़रिए आप उस मेथड तक एक्सेस कर सकें। हाउ टू obtain a रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम पहले डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस को एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट जो सिचुएशन है वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हैं कि क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट विद द न्यू ऑपरेटर। आप एक ऑब्जेक्ट जो है न्यू ऑपरेटर के ज़रिए बना सकते हैं, जो जावा में एक स्टैंडर्ड वे है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। दिस इज़ नॉट पर्टिकुलरली यूजफुल इफ़ यू वांट टू रेफर टू एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आप किसी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं तो फिर आप न्यू नहीं बना सकते, बल्कि आप एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा आपको। तो अगर तो आप नया ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो न्यू ऑपरेटर के ज़रिए बना सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा आपको। Store the reference in a local variable. The reference is not accessible once the method finished execution. तो अगर आप किसी लोकल वेरिएबल वो होता है जो किसी फंक्शन या कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन हो। अगर किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किसी लोकल रेफरेंस में रख दिया तो जैसे ही फंक्शन की एग्जीक्यूशन ख़त्म होगी वो लोकल रेफरेंस भी साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा उस मेथड की एग्जीक्यूशन के। आस्क अनदर ऑब्जेक्ट फॉर अ रेफरेंस, या फिर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बेसिकली, और स्टोर द रेफरेंस इन अ फील्ड वेरिएबल, ये भी हो सकता है कि एक क्लास जो है किसी दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट को अपनी फील्ड के तौर पे डिक्लेयर कर ले। मैं इसकी एग्जांपल रिकॉल करवाता हूँ। जैसे पर्सन और ब्रेन का रिलेशनशिप है, तो पर्सन की क्लास जो है ये ब्रेन की क्लास के एक ऑब्जेक्ट को अपना फील्ड वेरिएबल बना देती है। इसका मतलब हर पर्सन जो है वो ब्रेन रखता है, लेकिन ब्रेन इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है और एक क्लास है एक्चुअली। तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट जो है पर्सन क्लास में एज अ फील्ड वेरिएबल अवेलेबल है। तो ये भी एक तरीका है। स्टोर द रेफरेंस इन अ फील्ड वेरिएबल, दिस क्रिएट अ लॉन्ग लास्टिंग एसोसिएशन। तो अगर आप ये काम करते हैं तो इस चीज़ को आप एसोसिएशन कहते हैं। और बिटवीन द ऑब्जेक्ट हु हैज़ द फील्ड एंड द ऑब्जेक्ट दैट द फील्ड रेफर्स टू। तो एक क्लास जो जिसके पास एज अ फील्ड दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट हो, और उस फील्ड के ज़रिए किसी दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफ़र भी किया जा सके, इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को आप एसोसिएशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन
को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो बहुत अहम चीज़ थी कि किस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स को पहले एक्सेस कर सकते हैं, बाद में हम ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन को देख रहे हैं, तो उसको हमने डिस्कस किया। तो ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन जो है फर्दर आगे भी कंटिन्यू करेगी और उसमें कुछ कॉन्सेप्ट मज़ीद हैं जो हम डिस्कस करेंगे।